समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरु सियाग सिद्ध योग एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, सदगुरु की आवश्यकता होती है। इस पर चलने के लिए आपको सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्रीमुख से राधा कृष्ण का मंत्र है संजीवनी मंत्र, वो उनकी आवाज़ में आपको सुनना पड़ता है। उसके बाद आपकी दीक्षा हो जाती है। आज हम सिद्ध योग की बुक में जो गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है उसमें आगे का वीडियो देखते हैं। हिंदू धर्म क्या है, 19 फरवरी 1988। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस मार्ग पर जो गुरु भाई गुरु बहन चल रहे हैं उनका कल्याण हो, उनकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो, उनकी आराधना पूर्ण हो। आज हम देखते हैं हिंदू धर्म क्या है। द्वापर में ब्राह्मण तत्व और अधिक हास को प्राप्त होकर कोरे ज्ञान या बौद्धिकता में परिणित हो जाता है। क्षेत्रीय तव वैश्य तव को आश्रय देने वाली एक अधीन स्थल शक्ति बन जाती है और वैश्य तत्व को अपने प्रभुत्व का अवसर प्राप्त होता है। वैश्य के मुख्य गुण है कौशल, व्यवस्था व प्रणाली, और इसलिए द्वापर संहिता निर्माण, कर्मकांड और शास्त्र का युग है जो हांसोन्मुख आंतरिक आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा उपकरण है। दान, अतिथि सेवा, तर्पण, यज्ञ और दक्षिणा अन्य धर्मों को निगलने लगते हैं। यह यज्ञ युग है, यज्ञ का युग है। भोग, और इसलिए वेद का उपयोग इहलोक और परलोक में भोग संपादक के लिए किया जाता है। इसमें विष्णु बुद्धि और अभ्यास की अर्थात बौद्धिक ज्ञान पर आधारित नित्य अनुष्ठान की सहायता से धर्म के ज्ञान और आचरण को सुरक्षित रखने के लिए स्मृतिकार, कर्मकांडी और शास्त्रकार के रूप में अवतरित होते हैं। कलयुग में शूद्र के धर्म, प्रेम और सेवा के सिवाय सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। इस शूद्र धर्म द्वारा ही मानवता का धारण एवं रक्षण और समय समय पर पवित्रीकरण भी होता है, क्योंकि ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान सांसारिक व्यवहारिक बुद्धि ले लेती है। वीर्य छिन्न भिन्न हो जाता है और उसका स्थान ले लेते हैं ऐसे आलसी पूर्ण तांत्रिक साधन जिनसे सब कार्य निर्जीव ढंग से कम कष्ट के साथ कराए जा सके। दान, यज्ञ और शास्त्र छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उनके स्थान पर नपी तुली, उदारता, कोरा कर्मकांड और तामसिक सामाजिक रूढ़ियां एवं शिष्टाचार प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इन निर्जीव रूपों को छिन्न भिन्न करने के लिए अवतार प्रेम को उतार लाते हैं, जिससे जगत को नवजीवन प्रदान किया जा सके और एक नई व्यवस्था एवं नया सतयुग जन्म ले सके। जबकि परमेश्वर पुण्य यज्ञ के रूप में अर्थात ज्ञान, बल, सुखोपभोग और प्रेम रूपी चतुष्पाद धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति से संपन्न परम विष्णु के रूप में अवतीर्ण होंगे। विष्णु पुराण का उपयुक्त वर्णन स्पष्ट बताता है कि कलयुग में पूर्ण निर्जीव सत्ता का विस्तार है। तामसिकता अपनी चरम सीमा को छू रही है, अतः यही समय उस परम सत्ता के अवतरण का उपयुक्त समय है। काल के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्म केवल कोरे कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्क शास्त्र के सहारे आध्यात्मक की आड़ में अन्याय, अत्याचार और शोषण करने में लगे हुए हैं। धर्म मात्र प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। विष्णु पुराण में पुण्य सतयुग की जो बात कहकर उसके गुण धर्म बताए गए हैं, वे सभी महर्षि अरविंद की इस भविष्यवाणी से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास,
का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी प्रकार की भविष्यवाणियाँ संसार के कई संत कर चुके हैं। सभी ने उस परम सत्ता के अवतरण की बात भारत भूमि पर ही की है। ऐसा लगता है कि उस परम सत्ता का सात्विक प्रकाश संसार के सभी संतों को यदा कदा दिख जाता है। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार भी वह परम आध्यात्मिक सत्ता इस युग के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को प्रमाण सहित ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि सभी उसके सामने नतमस्तक होकर उस परम सत्ता के अधीन होकर कार्य करने लगेंगे। इस प्रकार हमारे वेदों में वर्णित बात सत्य होगी और कलयुग का अंत होकर पुण्य सतयुग की स्थापना होगी। संसार की सारी घटनाओं पर ध्यान दे तो ऐसा लगता है वह समय अब अधिक दूर नहीं है जो प्रकाश अंधेरे को चीरता हुआ प्रकाश आगे बढ़ेगा और भारत ही सबको ये ज्ञान देगा, आध्यात्मिक मार्ग देगा। इसलिए आप गुरु सियाग सिद्ध योग के श्रीमुख से मंत्र सुनिए। सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब पर कहीं भी संजीवनी मंत्र लगाकर सुनकर दीक्षा ले सकते हो और आप अपनी आराधना कर सकते हो, अपना जीवन सफल बना सकते हो, अपने परिवार का सफल जीवन बना सकते हो और आपकी आराधना हो जाएगी। लास्ट में आपको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे आराधना मेरी नहीं हुई, किसी ने बताया नहीं। हम इसलिए आपको बताते हैं, अब मर्जी आपकी है, आपको करना क्या है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।